एडमोब वर्सेस रियल कैश एप्लीकेशंस, जिसमें कौन सा ऐप बनवाना चाहिए और दोनों में किस में सबसे ज़्यादा अर्निंग है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ा ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि जब भी आपका एडमोब डिसेबल हो जा रहा है ना, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, मुझे कंटिन्यूसली भी 2-3 ऐसे कस्टमर के कॉल आए थे जिनका एडमोब बैक टू मेरा टेम्पलेट। आप सभी का स्वागत है मेरे टेम्पलेट पे। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए कि भैया एडमोब वर्सेस रियल कैश एप्लीकेशंस, जिसमें रियल मनी होता है। ठीक है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों में से हमें कौन सा ऐप बनवाना चाहिए और दोनों में किस में सबसे ज़्यादा अर्निंग है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ा अच्छे से आज बात करूंगा आपसे। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि जब भी आपका एडमोब डिसेबल हो जा रहा है ना, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, मुझे कंटिन्यूसली भी 2-3 ऐसे कस्टमर के कॉल आए थे जिनका एडमोब डिसेबल हो गया था। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, एडमोडी से बोलो आप क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करें, मेरा लाइफ बर्बाद, मेरा करियर बर्बाद, पता नहीं क्या क्या हो गया। आप लोग ये रिएक्ट करते हो। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब आपका एडमोब डिसेबल हो जा रहा है तो डेफिनेटली जिन्होंने मुझसे ऐप बनवाया होगा, मैं उनका जो एडमोब का आईडी जहाँ लगाते हैं, मैं एंड्रॉयड कोड से नहीं करके देता, मैं एडमिन पैनल में मोस्टली डाल के देता हूँ। ठीक है, तो आपको कभी भी डरना नहीं है अगर आपका एडमोब डिसेबल हो गया है। ठीक है, ये वीडियो का टॉपिक कुछ और है, बट मैं आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस वीडियो पे। मैं आप ज़रूर बताऊंगा कि एडमोब वर्सेस रियल कैश जो है वो कैसे करते हैं, मतलब दोनों में से कौन सा बेस्ट है, दोनों में से आपको कौन सा बनवाना चाहिए। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक ये भी है कि एडमोब अगर आपका डिसेबल हो रहा है तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हो और इतने ज़्यादा बल्क में कॉल करने लगते हो ना कि भैया मेरा बंद हो गया, अब तो मैं बर्बाद हो गया। एक लड़के ने मुझे कॉल किया, वो बोल रहा है भैया मेरी लाइफ टाइम की अर्निंग थी ये, मैंने आपसे ऐप बनवाया था और मेरा एडमोब बंद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। उसकी लाइफ टाइम की अर्निंग, जिसकी एज अभी सिर्फ 16 या 17 है, मतलब उसने, और मुझसे शायद एप्लीकेशन में कुछ उसने वीडियो स्टेटस का ऐप बनवाया था शायद, और वो अराउंड 8 या 8,000 में शायद मैं उसको प्रोवाइड किया था। तो ऐसा रिएक्ट करने लगा, मैंने बोला, और उसने अर्निंग भी की, ऐसी बात नहीं कि अर्निंग नहीं की, उस लड़के ने अर्निंग की अराउंड 100 या शायद $129, और वो अर्निंग उसको रिसीव भी हुई है, उसके बावजूद वो ऐसा बोल रहा था। ठीक है, अर्निंग की उसने उस ऐप से। तो मैंने बोला यार लाइफ टाइम मतलब तुमने ज़िंदगी पूरी जी ली क्या? ऐसा थोड़ी होता है यार, तुम्हारा भी जो एज है उस एज में जो तुमने इन्वेस्ट किया तुमको रिटर्न मिल गया। अगर एडमोब तुम्हारा डिसेबल भी हो जा रहा है तो इतना घबराना नहीं है। अगर आपके साथ भी भविष्य में ऐसा कभी हो रहा है तो आपको ऐसा घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको एक नया एडमोब अकाउंट क्रिएट करना है, नए ईमेल आईडी से, नए फ़ोन नंबर से, नए फ़ोन से, नए लोकेशन से। ये सारे स्टेप्स मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ। पहले आपको ये फॉलो करना है, नया एडमोब अकाउंट क्रिएट करके नया ऐड आईडी लगाना है आपको एडमिन पैनल में, ताकि आपकी अर्निंग स्टार्ट रहे, क्योंकि यूजर्स के पास ऑटोमेटिक अपडेट चला जाएगा, वो अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके एप्लीकेशन को। तो घबराना नहीं अगर आपका एडमोब कभी डिसेबल भी हो जा रहा है तो। ठीक है, एडमोब की अर्निंग बेस्ट है। ठीक है, अगर ज़्यादा आपको उससे प्रॉब्लम है तो फेसबुक का ऐड लगवा लीजिए, सबसे बेस्ट। ठीक है, अब टॉपिक पे आता हूँ कि एडमोब वर्सेस रियल कैश वाले एप्लीकेशंस। अगर आप एडमोब वाले ऐप बनवा रहे हैं, लाइक अब एडमोब वाले ऐप मतलब क्या होता है भाई? एडमोब वाले ऐप मीन्स ऐसे एप्लीकेशन जिसमें आपका अर्निंग करने का जो मोटिव है वो सिर्फ वही है कि ऐड के थ्रू आप अर्न करना चाहते हैं। देखिए, ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड ज़्यादा होते हैं जिसमें ऐड के थ्रू पैसा कमाया जाता है ना, ये एप्लीकेशन डाउनलोड बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्री कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो ना यहाँ पे, तभी तो ऐड लगाओगे ना। और जो रियल कैश वाले होते हैं ना, ये डाउनलोड कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पैसा डाल के कुछ प्रीमियम कंटेंट लेना है या खेलना है, जो भी करना है। ठीक है, तो ये डाउनलोड कम होते हैं, ये डाउनलोड बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग मिलती है, वो अच्छे खासे यूज़र्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यूज़र्स आते हैं तो आप भविष्य में कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो, इसका एक ये फ़ायदा है। और जो आपके पास रियल कैश वाले रहता है ना, यहाँ पे यूज़र्स कम आते हैं, क्योंकि उनको पैसा डाल के खेलना है या फिर पैसा डाल के उनको कोई कंटेंट मिलेगा। आज भी हम सब यूट्यूब यूज़ करते हैं, क्या कोई यूट्यूब का प्रीमियम प्लान बाय करना चाहेगा? 25% लोग ही सिर्फ यूट्यूब का प्रीमियम प्लान बाय किए होंगे शायद। ठीक है, सब यूट्यूब को फ्री में देखना चाहते हैं। यूट्यूब पे प्रीमियम प्लान भी है ना। आप सभी को जब आप मोबाइल यूज़ करते होंगे तो स्किप ट्रायल करके एक ऑप्शन आ जाता होगा, वहाँ पे 1 मंथ का फ्री ट्रायल लीजिए। उसमें आप यूट्यूब के जो म्यूज़िक है वो बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं, बट कोई नहीं करता क्योंकि हमें पे करना पड़ रहा है ना। यहाँ पे फ्री का मिलेगा तो भाई सब यूज़ करेंगे। तो यही होता है, अगर आपको एडमोब एप्लीकेशन से अर्निंग करनी है, वहाँ पे यूज़र आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे फ्री। अच्छा कंटेंट बस आपको देना पड़ेगा, कंटेंट आपको अच्छा देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो रियल कैश की बात करूँ तो यहाँ पे यूज़र कम होते हैं, यूज़र बहुत कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पैसा डाल के या तो कंटेंट देखना है या खेलना है, अगर गेम का ऐप आपने बनवाया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिफरेंस है। ठीक है, सेकंड,
अगर आप वहाँ पे ऐड लगा रहे हैं, अगर आपने एप्लीकेशन में आपके पास यूज़र्स तो ज़्यादा हैं, अगर आप ऐसे एप्लीकेशन मतलब जो यूज़र जहाँ पे ज़्यादा है, अब ये कौन से कैटेगरी के ऐप रहते हैं, पहले इन दोनों की कैटेगरी बता देता हूँ कौन कौन से कैटेगरी में। जहाँ पे यूज़र ज़्यादा है, जहाँ पे आपको ऐड से अर्निंग करनी है, यहाँ पे कैटेगरी आती है म्यूज़िक ऐप हो गया, न्यूज़ ऐप हो गया, वीडियो स्टेटस के ऐप हो गए, या कोई ऐसा ऐप वीडियो स्ट्रीमिंग का ऐप जिसमें आप कंटेंट तो फ्री में दे रहे हो लेकिन आपका अर्निंग सोर्स है सिर्फ और सिर्फ एडसेंस या फेसबुक ऐड, मतलब ऐड के थ्रू, ठीक है। और ये जो कैटेगरी है, यहाँ पे नेटफ्लिक्स जैसा ऐप हो गया, एजुकेशन का ऐप हो गया, गेम के ऐप हो गए, टूर्नामेंट ऐप हो गए, रियल कैश मनी, लूडो कैश, ऐसा टाइप के जो एप्लीकेशंस रहते हैं, यहाँ पे वो कस्टमर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर्स थोड़े कम ही रहेंगे, यहाँ पे कस्टमर बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी मैंने आपको दोनों बता दिया, बट यहाँ पे अब अर्निंग की बात करता हूँ कि अर्निंग किस में ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपके 1 लाख यूज़र हैं, 1 लाख यूज़र में आपका मंथली इनकम 40 से 50 हज़ार मुश्किल से होगा, 40 से 50 हज़ार शायद हो जाता है अगर अच्छे कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो। और जो यहाँ पे जो सेकंड मैंने आपको बताया जिसमें रियल कैश वाला बात जहाँ पे आती है, तो रियल कैश वाले में अर्निंग भले ही 10,000 यूज़र हो, यहाँ पे 1 लाख थे तो भी 40 से 50 हज़ार कमा रहा था, यहाँ पे 10,000 यूज़र हैं लेकिन वो 50-60 हज़ार से ऊपर ही कमाएगा, क्योंकि ये रियल कैश वाली चीज़ है। मतलब डायरेक्ट पेमेंट आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, इस वाली कैटेगरी में आपको वेट करना पड़ेगा 1 महीने का, क्योंकि एडसेंस का पैसा 21 तारीख को आता है। यहाँ पे हर 5 दिन में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, हर 5 दिन में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे जिनके पास पेशेंस नहीं है वो यहाँ आए, जिनके पास पेशेंस नहीं है वो यहाँ आए, सॉरी, और जिनके पास पेशेंस हैं वो चाहते हैं कि मैं एडसेंस के थ्रू कमाऊँ, मुझे लंबा चलना है। ये एप्लीकेशंस में अगर आपको यूजर्स मिल जा रहे हैं तो बाद में आगे चल के आप रियल कैश वाले भी ऐप बना सकते हो। तो ये इसके भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं आपके पास। जब देखिए जिसके पास जनता है ना, दुनिया उसकी सुनता है। अगर आपके पास यहाँ पे अच्छी खासी कम्युनिटी स्ट्रांग हो गई ना तो आगे चल के आप कुछ भी प्रमोट कर सकते हो। तो ये कैटेगरी भी बहुत बेस्ट है। यहाँ पे अगर आपको कैटेगरी मतलब आपको ज़्यादा यूज़र्स चाहिए, भविष्य में आप कुछ और नया सोच रहे हो तो ये बेस्ट कैटेगरी है। अगर आपको सिर्फ पैसा ही कमाना है, यूज़र से कोई मतलब नहीं है, तो आप ये कैटेगरी चूज़ करो बेस्ट, रियल कैश वाले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यही दोनों का मेन फर्क जो है इतना ही है। और एडमोड डिसेबल है तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिल गई होगी इससे, और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, कुछ और सवाल हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।